प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज रविवार के दिन में अपन प्रवेश हुए। आज रविवार दिन का शुभकामनाएं। आज रविवार दिन का सब तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके घर में या आपके जीवन में देगा। आमीन। आइए आज रविवार का संदेश है, तो आज रविवार का संदेश अपन सुनेंगे। इससे पहले एक छोटे से प्रार्थना अपन करेंगे। प्रार्थना। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए हे प्रभु जी, गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु हमको बचाए, प्रभु हमको रक्षा किए। प्रभु आपको धन्यवाद हे प्रभु। और एक रविवार देखने के लिए तुम अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, ये दिन ना देखकर बहुत लोगों का मृत्यु हुई है प्रभु, लेकिन हम तो प्रभु तुम्हारी अनुग्रह से हे प्रभु, तुम्हारी हे प्रभु कृपा से प्रभु हम तो जीवित है प्रभु, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। है प्रभु, आज रविवार के दिन तुम्हारे वचन सुनने के लिए हम तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। हम सभी लोग ऑनलाइन में और ऑफलाइन में प्रभु हम इकट्ठा हुए। हे प्रभु, आप ही आकर हे प्रभु तुम्हारे दास का ज्ञान को, सेवा का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर प्रभु तुम ही आकर पवित्र आत्मा के द्वारा हे प्रभु आज रविवार का प्रत्येक संदेश हमको बताओ प्रभु, जो हम गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन हमारे आत्मिक जीवन यात्रा में जहाँ हम चुक गए हैं, हमको बताओ प्रभु। वचन के उजाला में हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दे प्रभु। आज हम धार्मिक बनने का अनुग्रह दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, और एक दिन में अपन प्रवेश हुए। आज रविवार, हालेलुया। क्या है आज? रविवार। रविवार है तो अपने को क्रिसमस का महीने है। ये क्या है? क्रिसमस सेलिब्रेशन। ये महीने जो दिसंबर 25 तारीख जो यीशु मसीह का जन्मदिन है, सारे संसार का पर्व दिन है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्मदिन सारे संसार का पर्व दिन है या नहीं? बहुत सारे धर्म लोगों के वासियों हिंदुस्तान में तो है, और सारे संसार में कई कुछ बहुत सारे देश में है। उनके देश के पर्व, उनके देश के त्योहार मनाते, लेकिन सारे संसार के लोग दुनिया में जितना 200 लगभग 212 देश है, 212 देश में 212 देश वासियों मानने का एक त्योहार है क्रिसमस। है या नहीं? तो आज दिसंबर में बहुत खुश है ये महीने, तो इसका मतलब सारे 12 महीने 11 महीने खुश नहीं है। बहुत लोग नहीं रहते, ये 11 महीने खुश ना रहते, वो लोग भी दिसंबर आए तो बहुत खुश रहेगा, क्योंकि क्रिसमस का महीने है या नहीं? ये क्रिसमस में अपने को 4 रविवार आते हैं, जो ये क्रिसमस त्योहार को पकड़ के पूरा क्रिसमस त्योहार और ये 4 रविवार को गिने तो 5 पर्व दिन है क्रिसमस दिसंबर में। अपने क्या दिसंबर में अपने को 5 त्योहार आए। हालेलुया। 5 ये दिसंबर में 5 रविवार आए, तो त्योहार के साथ 6 त्योहार। कितना? 6 त्योहार। हालेलुया। देखो कितने खुश की बात है या नहीं? तो अपने को हर रविवार, सारे साल में 52 रविवार अपन त्योहार है अपना, और ये प्रत्येक त्योहार ये तो साल को एक ही बार आने वाला है क्रिसमस, लेकिन रविवार तो साल में 52 बार आने वाला है। हालेलुया। तो आप सभी लोगों को प्रभु ये महीने का और इस दिन का सब तरह के आशीर्वाद भरपूर देगा। हम तो सीधा सीधा वचन में जाएंगे। प्रथम यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय, प्रथम यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय में मूल वचन देखेंगे। 8वां वचन, 2 अध्याय 8वां वचन। फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है। उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है। वो क्या है? नई आज्ञा लिखता हूँ। वो क्या है? देखो, क्योंकि अंधकार मिटाता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। हालेलुया। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। पास्टर जी से पहले प्रार्थना करें ना, और वचन को प्रार्थना करें। हाँ बिल्कुल, जितने बार अपन प्रार्थना करते हैं वो उतने अच्छा है अपने को। है प्रभु को धन्यवाद कहो। कब? हमेशा। 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं तो 1 महीने नहीं, अपने जीवन भर। अगर तुम बातें सुन रही है
उद्धार में आए, खत्म। तुम्हारे मृत्यु तक हर समय धन्यवाद करते रहे। वचन के लिए धन्यवाद करना और बहुत अच्छी है। हालेलुया। तो यहाँ पर एक आज्ञा बता रहे हैं, यूहन्ना ने ये बता रहे हैं कि मैं एक आज्ञा लिखता हूँ, वो तुम्हारे अंदर और तुम में सच्ची ठहरती है, और उसमें तुम में और उसमें क्या है आज्ञा? देखो, अंधकार मिटाता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। हालेलुया। सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। सत्य की ज्योति है। क्या बता रहे यहाँ पर? मूलांश सत्य की ज्योति। सत्य की ज्योति के बारे में अपन ध्यान करने का विषय है। आज अपन ध्यान करने का विषय यह है कि सत्य की ज्योति क्या है। हाँ, यहाँ पर मुझे तो ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया है कि सत्य की ज्योति कह रहे यहाँ पर यूहन्ना ने, सत्य की ज्योति, इसका मतलब उसके उल्टे शब्द में असत्य की ज्योति भी रहेगा, है या नहीं? ज्योति ना रहे, ना कहे है, ज्योति कहे तो ज्योति कहने से उसका विलोम शब्द, उसका उल्टे शब्द क्या रहेगा? अंधकार। लेकिन यहाँ पर सत्य की ज्योति कहा गया है। क्या कहा गया है? सत्य की ज्योति। सत्य की ज्योति का मतलब उल्टे शब्द में असत्य की ज्योति भी एक है। इस सत्य की ज्योति क्या है, असत्य की ज्योति क्या है? ज्योति बोले तो प्रकाश, ज्योति बोले तो उजाला, प्रकाश, चमकना, प्रकाश देना, अंधकार को मिटाना, अंधकार को हटाना, है या नहीं? लेकिन ये सत्य की ज्योति क्या है, असत्य की ज्योति क्या है? बिल्कुल है मेरे प्यारे लोग, मेरे प्यारे मित्र, यहाँ विश्वास लोग, यहाँ पर सत्य की ज्योति है, उसी प्रकार असत्य की ज्योति भी एक है धरती में। कहाँ पर? ये धरती में है, ये सृष्टि में, सारी सृष्टि में नहीं, बल्कि केवल ये धरती में तो है। इसीलिए यूहन्ना ने बता रहे सत्य की ज्योति क्या कर रहे हैं? अभी चमक रहे हैं, चमकते लगी है अभी। ये सत्य की ज्योति कहाँ है? ये कौन है सत्य की ज्योति? और इसके उल्टे शब्द, उसके उल्टे में विलोम शब्द में, इसके विरुद्ध में असत्य की ज्योति, वो कौन है? अपन देखे तो मत्ती का सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में अपन देख सकते हैं ये सत्य का ज्योति कौन है। देखिए, मत्ती का सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 21 वचन, ये देखो क्रिसमस का वचन, देखो 21 वचन, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखो, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यहाँ पर यह गब्रिएल देवदूता ने मरियम के पास आकर कह रहे हैं कि क्या करे, यूसुफ के पास आके कहे, तुमको जो प्रदान किया गया है, उन्होंने मरियम पर तुम संदेह करना नहीं, उसको उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होगा, उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ लेकर उन्होंने एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम क्या रखेगा? यीशु रखना है, क्योंकि यीशु का मतलब क्या है? बचाने वाला, रक्षा करने वाला। उन्हें क्या करेगा यीशु? वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कर। किनके पापों से? उनके पापों का। जो मनुष्य, सारे मनुष्यों के अंदर पाप नियम है, उनके पापों से उद्धार कौन करेगा? बचाएगा कौन? यीशु। हालेलुया। यीशु का मतलब रक्षा करने वाला, बचाने वाला। जो मसीह का मतलब अभिषेक देने वाला, यीशु मसीह, इसका मतलब जो रक्षा करके अभिषेक देने वाला, या रक्षा करने वाला और अभिषेक देने वाला, है या नहीं? तो यहाँ पर बता रहे वह जनेगी किनको? यीशु है सत्य की ज्योति। हालेलुया। मूल वचन में क्या कहा है? सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी, सत्य की ज्योति। हालेलुया, हालेलुया। इस सत्य की ज्योति कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि उन्होंने उनके लोगों के
उनके पापों से बचाएगा। क्या करेगा? उनके पापों से उद्धार लाएगा, उद्धार में उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार यीशु का नाम, और एक नाम उद्धार करता, उद्धार देने वाला, हैया ने उद्धार करने वाला। तो इनो है सत्य की ज्योति। कौन है? यीशु है सत्य की ज्योति। और यूहन्ना के सुसमाचार में अपन देखें तो यूहन्ना के सुसमाचार में आइए आप देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार में भी ये बात कहे कि पहला अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय 4 का वचन देखिए, 4 या 5 का वचन। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति, देखो ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक ज्योति है। कौन है ये ज्योति? कौन है? जो पहला वचन में मालूम होगा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। कौन है ये ज्योति? परमेश्वर है। आदि में परमेश्वर के पास था। ये ज्योति कौन है? वचन। वो वचन ही शरीरधारी होकर धरती में यीशु के रूप में पैदा हो। परमेश्वर के पास, परमेश्वर का पुत्र का नाम वचन है। स्वर्ग में धरती पे आए जब, उनका नाम यीशु मसीह रखा गया, हैया नहीं। इसलिए अपन 14 वचन में वहीं बताया ना, देखो, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। तो इनो है सत्य की ज्योति। बिल्कुल एक बात में बोल सकते हैं, सत्य की ज्योति का मतलब कौन है? यीशु मसीह। लेकिन उन्होंने सत्य की ज्योति को क्यों हुआ है? इसीलिए हुआ है कि ये संसार में असत्य की ज्योति है, इसीलिए उन्होंने सत्य की ज्योति हुआ। इसलिए प्रभु का है, मैं हूं मार्ग, जीवन और सत्य। क्या कहे? मैं हूं मार्ग, मैं हूं मार्ग और जीवन और सत्य। देखो, सत्य 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 कह रहे हैं प्रभु। और पिलात राजा ने यीशु मसीह को बताया, पूछा है प्रश्न, तुम कौन हो? मैं तो सत्य के लिए गवाही देने वाला हूं, गवाही देने के लिए आया हूं। मैं सत्य कहता हूं, जो सत्य पर है वो मेरा बात को ग्रहण करेगा, मेरा बात को स्वीकार करेगा। यीशु मसीह को पिलात राजा से कहा, आइए सत्य के लिए गवाही देने के लिए मैं पैदा हुआ हूं, धरती में आया हूं। देखो, तो यीशु मसीह है सत्य। सारे मनुष्यों के पापों से उनको, मनुष्य के पापों से उद्धार करने वाला सत्य की ज्योति यीशु मसीह है। इसीलिए उन्होंने चमक रहे। ये दिसंबर महीने में उन्होंने पैदा हुआ, 25 तारीख, हैया ने 2020 साल से पहले सारे मानव जाति को, सारे मनुष्यों के पापों के लिए उन्होंने क्रूस पर उनका प्राण दे दिया है। उनके पवित्र लहू से सारे मनुष्यों का जन्म कर्म पापों से उनको क्षमा दे रहे हैं, छुड़ा रहे, और दोहच नरक से छुड़ा रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं, उद्धार में बुला रहे हैं, हैया नहीं। तो ये है सत्य की ज्योति। तो ये सब मालूम है। तो इसमें ये विशेषता क्या है? इसमें विशेषता यह है कि इस सत्य के विरोध में और एक है ना, असत्य ज्योति। ये सत्य ज्योति है और असत्य ज्योति भी एक है। वो कहाँ है? वो यहाँ ही है, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय, देखिए 8वां अध्याय 44 वचन, 44, 8वां अध्याय 44 वचन देखिए। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठा का पिता है। देखो, यीशु मसीह को कह रहे, सत्य के विरोध में कौन है? एक झूठा है, और झूठा का पिता कौन है?
शैतान कौन है? झूठा का पिता शैतान है। उन्होंने सत्य के विरोध है, सत्य को मानता ही नहीं उन्होंने, है या नहीं, और सत्य पर स्थिर न रहा। पहले परमेश्वर ने उनको सत्य से ही कहा, सत्य ही उनको प्रभु उनको तैयार किया है, प्रभु उनको, है या नहीं। लेकिन क्या हुआ है? लूसीफर को इतने सौंदर्य और उन्होंने बहुत सुंदर आदमी है, बहुत सुंदर और बहुत ज्ञान, बहुत सामर्थ, बहुत बलवान है उन्होंने, लेकिन उनकी सुंदरता, उनकी ज्ञान को और उनकी सामर्थ्य को देखकर उन्होंने गर्व में आए, इसीलिए परमेश्वर ने उनको ऊपर से लात मारे से गिर चुके हैं। लूसीफर क्या हुआ? आखिरी में शैतान बन गया, है या नहीं। तो प्रभु ने बनाया उसको, पहले सत्य में थे लेकिन बाद में सत्य में स्थिर ना रहा। सत्य में रहना लगे, स्थिर रहना, जो स्थिर रहे तो खंबा के जैसा। खंबा कैसे रहते? कुछ हवा या नहीं तो कुछ बारिश आए तो खंबा गिर जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये लकड़ी तो गिर जाएगा, लकड़ी तो टूट जाएगा। खंबा अंदर से रहेगा, है या नहीं। खंबा अंदर से रहेगा, स्थिर से रहेगा। उन्होंने स्थिर नहीं है, इसीलिए अंधकार को उन्होंने उनमें प्रवेश कर ली है। लूसीफर ने अंधकार को उन्होंने खुद अंधकार को उनके अंदर लेकर अंधकार को उन्होंने जगा दिए और परमेश्वर के विरोध में जंग करके लड़कर बहुत सारे करोड़ों देवदूतों के साथ यहाँ अतःपूर्ण में गए और वापसी धरती में, है ये पूरा मालूम है। तो उनका नाम है झूठा, असत्य। इसीलिए सत्य का ज्योति यीशु मसीह है। उन्होंने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये असत्य की ज्योति, ये झूठा का पिता शैतान क्या करेगा? हर एक व्यक्ति को पाप में डालेगा। क्या करेगा? पाप में डालेगा। ये असत्य की ये भी ज्योति है। क्यों ज्योति कहा गया यहाँ पर? इन्होंने झूठा है ना, ज्योति क्यों कहा जा रहा है? या देखो, यीशु मसीह क्या कहे? मैं हूँ मार्ग या जीवन या सत्य। तो यीशु मसीह खुद उन्होंने अकेला ही सारे संसार के वासियों का या धरती की वासियों को, ये अकेला खुदा है, उन्होंने ही भगवान है, उन्होंने ही सत्य खुदा है। उनको ही सारे मनुष्य क्या करना है? और आराधना करना है, स्तुति करना है, पूजा करना है, या धन्य कहना है या नहीं। उनके मार्ग में जो बताया उनका रास्ते में चलना है या नहीं। लेकिन अब धरती में क्या हो रही है? लगभग एक 212 देश में सारे मनुष्य लोग ये सत्य खुदा यीशु मसीह को बाजुक रखे हैं, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर रहे। यीशु मसीह से ज्यादा क्या कर रहे? असत्य की ज्योति, इसका मतलब शैतान की पूजा कर रहे हैं। जो मूर्त के रूप में होने दो, नहीं तो एक मनुष्य के रूप में होने दो, नहीं तो उनकी मन पसंद की सोच के रूप में होने दो, है या नहीं। तो कई प्रकार में बहुत सारे विधान में सारे महिमा किनको जा रहे? 100 में 80%, 100 में लगभग 70 से 80% महिमा शैतान को खुद जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये धरती का राजा बन चुका है। आदम के हाथ में से हक ले लिया है, वो उनके हाथ में चले गए, है या नहीं। पावर पूरा शैतान के हाथ में आए। तो ये धरती का राजा है, इसीलिए उन्होंने बहुत महिमा ले रहे, है या नहीं। तो उन्होंने ज्योति कैसे होगा? ये लोगों को ऐसे बताएगा कि ये लोग ऐसे सोचेगा कि मनुष्य लोग अपन ये करने से, अगर पुष्कर का स्नान करने से पाप को क्षमा मिलेगा, और ये गाय या बैल या बकरा का या मुर्गा को काटे तो वो काटने से उनसे और अपने पाप को क्षमा मिलेगा, है या नहीं। तो इस प्रकार के कई तरह के असत्य का सिद्धांत, असत्य का धर्म उन्होंने सारे मनुष्यों के दिमाग में उन्होंने प्रवेश किया है। इसीलिए प्रत्येक रूप से अपने भारत देश में देखो तो 35 करोड़ देवता मूर्ति है भारत देश में। सारे संसार में और कितने करोड़ रहेगा? केवल एक देश में, केवल भारत देश हिंदुस्तान में ही 33 करोड़ देवता मूर्ति हो, तो लगभग 212 देश में और कितने देवता मूर्ति रहेगा? इजिप्टियों की, और कुछ तरह की, अफ्रीकाओं की, रशिया की, जर्मनी की, और कई तरह की,
बहुत सारे लोगों का बहुत सारे देवता मूर्ति रहेगा। तो ये धरती से सारे महिमा किनको जा रहे हैं? जो उनको शैतान को जा रहे, वो झूठ है, झूठा का पिता है। उन्होंने असत्य की ज्योति है, क्यों ज्योति है? उन्होंने लोगों को ये बता रहे हैं, मैं हूँ तुम्हारा भगवान, मैं हूँ तुम्हारा सच्चे भगवान। उन्होंने जितना आराधना, जितना स्तुति, जितना पूजा करते मालूम है, ईसाई लोगों से बढ़कर शैतान के लोग ही उनको बहुत आराधना करते हैं। ये तो असली बात है, वास्तव सच ये है। अपन कम करते हैं प्रभु की आराधना। हर दिन प्रार्थना में आओ बोले तो मुश्किल होते हैं विश्वास लोगों को। हाँ, हर दिन प्रार्थना, सवेरे उठकर प्रार्थना करो 4 बजे 3 बजे। अम्मा ये सर्दी का मौसम, सवेरे उठकर प्रार्थना मुझे से नहीं होगा पास्टर। लेकिन हिंदू लोगों को, ये मुसलमान लोगों को, और कई धर्म, जैन, बौद्धिस्ट, सिख लोगों को देख, सवेरे उठते हैं, सवेरे उठकर ठंडे पानी से, बहुत ठंडे पानी से, इतनी सर्दी में ठंडा पानी से स्नान करके उन्होंने उनकी पूजा करना आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन बहुत अपनी ईसाई अंदर, अपने विश्वास या सेवक लोग में बहुत कम सेवक, कम विश्वास लोग सवेरे उठकर प्रभु को प्रार्थना करने वाला है, प्रभु का स्वर सुनने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक सोने वाला ज्यादा है या नहीं? बिल्कुल वो वैसा ही। तो सत्य की ज्योति यीशु मसीह, उन्होंने मनुष्यों को उनके पापों से उद्धार में करेगा। असत्य की ज्योति, ये झूठा शैतान क्या करेगा? सारे मनुष्यों को उनके पापों से प्रभु उद्धार करने से इन्होंने उनके पापों से और पाप के अंदर ले जाएगा, अंदर ले जाएगा। और प्रभु का काम क्या है मालूम? और यहाँ पर उन्होंने पाप करते हैं। यहाँ पर विचित्र, जो आश्चर्य की बात यह है कि अपने विश्वास लोगों के अंदर भी शैतान काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। ये जो उदाहरण के लिए, एक विश्वास पाप किए तो भी उनके मन, उनके अंदर से उनको डांटते रहते हैं, मन बोलते रहते हैं, तुम पाप किया है, तुम पाप किया है, वो पाप नहीं होगा, बिल्कुल मैं तो कुछ पाप नहीं किया। प्रथम यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय में देखिए 10 का वचन। प्रथम यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 10 का वचन। यदि कहें कि हमें पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं। देखो, किसी कोई विश्वास या सेवक कोई भी होने दो, प्रभु के सामने आएगा, प्रभु मैं तो पाप नहीं किया हूं, मैं तो धर्मी हूं, इस प्रकार कहने से अपन झूठा है और प्रभु को झूठा ठहरा। तो तुम पाप ही नहीं, तुम धर्मी हो, तो प्रभु का क्रूस पर उन्होंने मृत्यु हुआ, वो यज्ञ का फल क्या है? फिर क्रूस पर तुम्हारे लिए उन्होंने प्राण दिए, इसका मतलब वो पूरा झूठा है? बिल्कुल नहीं, वो सच्चा है, तुम पापी है, ये सत्य है, ये सत्य है। अगर तुम पाप ना किए, समझो तुम ऐसा बोल रहे मैं पाप ना किया, तो इसका मतलब प्रभु का क्रूस वो झूठा है? बिल्कुल नहीं होगा, वो तो बिल्कुल नहीं होगा, है या नहीं? कुछ लोग का दिमाग इस तरह से रहेगा, श्वास लोग हैं, मैं तो कुछ पाप नहीं किया प्रभु मुझे, लेकिन भी तुम्हारे लोगों से शुद्ध करो, पाप तो नहीं किया। बिल्कुल नहीं। अपने सिर पर भाल कितना है, उतने से अधिक पाप अपने से होते रहते हैं। जो शरीर की पाप दूर रखो, शरीर के पाप कोई भी करेगा नहीं, जो विश्वास लोग। लेकिन आत्मिक पाप कितना है, प्राण पाप कितना है, बहुत है। वो हर दिन, हर समय, हर फल अपन करते थे, है या नहीं? तो ये है, अपन जो पाप नहीं किए, प्रभु मैं तो पाप नहीं किया हूं, उस प्रकार बोलना ही गलत है, बहुत गलत है। जो जकरिया का ग्रंथ में आए तो देखिए, जकरिया का ग्रंथ 3 अध्याय 1 वचन में, यहाँ पर शैतान का काम देखो, प्रभु का काम क्या है अपन देखे हैं। जो मत्ती का सुसमाचार पत्र 1 अध्याय 21 वचन में, यीशु मसीह वो सत्य की ज्योति मनुष्यों को उनके पाप से उद्धार करेगा, सारे मनुष्यों को उनके पाप से। इसीलिए वो सत्य की ज्योति है, वास्तव की ज्योति है, इसीलिए उनको महिमा, आराधना, स्तुति, धन्य करना है। इसीलिए वो प्रभु का मैं हूँ सत्य। लेकिन असत्य की ज्योति क्या करेगा? मनुष्यों को और पाप में डालेगा, और पाप किए तो भी झूठा कि पिता शैतान क्या करे? पाप नहीं होगा तो कुछ नहीं। अगर एक बार कुछ न कुछ करे, समझो एक बार किसी को धोखा दिए, समझो बहुत बड़ी धोखा की है, उन्होंने बहुत विचार में है, उसको बहुत
धोखा दिया, उन्हें बहुत नष्ट हुआ। और एक विश्वास, ये शैतान बोलते हैं इनको कुछ नहीं होता, एक बार ही कुछ नहीं, धोखा दिए तो कुछ नहीं, कितने वो ये एक धंधा है, धंधा में धोखा देना बिल्कुल सही है। हाँ मैं तो विश्वास हूँ, मैं तो यीशु मसीह का बेटा, ये वो कुछ नहीं होता, यीशु प्रभु का बेटा है तो प्रभु को कुछ सब कुछ क्षमा करेगा, वैसा नहीं। अंदर से इस तरह की बात, इस तरह की सोच, इस तरह की स्वर सुनाई देगा। सुनो वो सुनाते ये स्वर शैतान। इसलिए जकरिया के ग्रंथ 3 अध्याय 1 वचन से देखो, शैतान का काम क्या है? प्रभु का काम बचाना है, उद्धार करना वाला है। इन्होंने क्या करने वाला देखो। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा। ये देखो बदमाश का काम है, बहुत बड़ा बदमाश है। शैतान क्या कर रहे? महायाजक यहोशू के विरोध में क्या कर रहे? विरोध, दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा। क्या कर रहे हैं विरोध में? तब यहोवा ने शैतान से कहा, ए शैतान, यहोवा तुझे को घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। देखो, हमेशा अपने विरोध में जाकर चाड़िए बोलना वाला है। उन्होंने हमेशा अपने अंदर दोष या पाप को क्या करेगा? शैतान ने दिख दिख पाप में गिरा देना, उन्होंने अपने को पाप में डालने वाला उन्होंने, और डालकर अपने विरोध में प्रभु के सामने जाकर, यहोवा के सामने अपने विरोध में, और अपने विरोध में बोलना, अपने विरोध में कहने वाला भी शैतान है। देखो काम करने वाला उन्होंने, और अपने विरोध में वापस छड़ी, अपने ऊपर अपने विरोध में पाप है, अपन दोषी है, उन्होंने पापी है। देखो प्रभु तुम्हारे प्यारे बेटा कैसे है ना, तुम्हारे बेटे तुम्हारे लोगों के द्वारा उनको मूल्य है, लेकिन अभी उनका जीवन देखो, उन्होंने कैसा मलिन है, मलिन वस्त्र से है, मैला हुआ है उनको, उन्होंने अपवित्र है, अशुद्ध है। देखो तुम इस प्रकार अपने विरोध में हमेशा 24 घंटे अपने ऊपर रोते रहेगा। ये शैतान की काम है, इसीलिए वो असत्य की ज्योति है, असत्य की ज्योति है। क्योंकि दूसरे कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस खुद कहा है उनका नाम असत्य की ज्योति है। देखो दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 2 कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 14 वचन देखो। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत, शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। देखो ज्योतिमय स्वर्गदूत का, इसका मतलब असत्य ज्योति, ज्योतिमय। इन्होंने क्या कर ज्योति, असत्य की ज्योति के रूप में शैतान है, ज्योतिमय दूत के रूप में है, स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। कौन? शैतान। वास्तव में स्वर्गदूत नहीं होगा, बिल्कुल गिर चुका ना। इन्होंने कौन है? शैतान, लूसीफर। जब लूसीफर थे जब ज्ञानी और सुंदर, लेकिन अभी लूसीफर नहीं, उनका नाम शैतान हुआ है। तो असत्य ज्योति है। इन्होंने क्या है? असत्य ज्योति। अब ज्योति मरी का मतलब असत्य, ज्योति नहीं, ज्योति मरी का मतलब नहीं, ना ज्योति वाला है। लेकिन इन्होंने रूप कौन सा बता रहे? ज्योति का रूप में धारण करके दिख रहे हैं कई लोग। इसीलिए बहुत आसानी से विश्वास, और जो बहुत सारे विश्वास सेवक लोगों को ये आसानी से धोखा देता है शैतान, है या नहीं? धोखा देता है, उन्हें भी धोखा करता है। और प्रभु के वचन, प्रभु उनके वचन के द्वारा आकर बताने से जब भी उनको पाप के बारे में उनको मालूम होता है। जैसा गई रविवार अपन संदेश सुने, रविवार के संदेश में जैसा नातान भविष्यवक्ता ने दाऊद के पाप को जैसा बताया है यहोवा की आज्ञा से, उस प्रकार प्रभु खुद और वचन के द्वारा या सेवक के द्वारा
हाँ, और प्रार्थना में और दर्शन में प्रभु बताए थे, जब तक इनको पाप के बारे में सोच आएगा नहीं, जो करे है वो अच्छा ही उन्होंने सोचेगा। ये तो इसका मतलब ये है प्रभु के सामने आके मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कुछ पाप ना किया है, इसका मतलब तुम प्रभु को झूठा ठहराते हैं? बिल्कुल नहीं। अपन ही झूठा है, अपने अंदर पाप है, अपन हमेशा चुप जा रहे। याकूब की पत्री में क्या कहे है, 3रा अध्याय 1 और 2 वचन, याकूब भक्त ने कहा अपन सब हर विषय में अपन चुप जा रहे हैं, है या नहीं? अपन सब लोग हर विषय में चुप जा रहे हैं, तो ना चुकने वाला कौन है? अपन गिर रहे हैं, गिरते और उड़ते, उड़ते और गिरते, यही आत्मिक जीवन है या नहीं? तो सत्य की ज्योति क्या करेगा? अपने पापों से अपने को परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने, यीशु मसीह, ये सत्य की ज्योति अपने को क्या करेगा? अपने पापों से उद्धार करेगा। हर दिन उद्धार का मतलब एक बार तुम उद्धार में है वो उद्धार नहीं, एक बार उद्धार लेना अलग है, हर दिन का उद्धार अलग है, जो शाश्वत अनंत उद्धार अलग है। 3 तरह के उद्धार है। एक बार है पाए, उद्धार में आए, हुआ, हर दिन उद्धार पाना है, और जो अनंत के उद्धार, शाश्वत काल, अनंत काल के उद्धार एक है। 3 है। तो अपन उद्धार में आए ठीक है, लेकिन हर दिन उद्धार में आ रहे या नहीं, वो है असली बात। हर दिन उद्धार में ना आने वाला, ना आने देते हैं, ये असत्य की ज्योति। इसीलिए सारे मनुष्यों का आत्मिक नेत्र, आत्मिक आंखों को उन्होंने क्या कर दिया? जो अंधा कर दिया है शैतान ने, है। इसीलिए उन्होंने सत्य को, यीशु मसीह को पहचान रहे नहीं। अपन बोलने से भी कई लोग विश्वास कर रहे, कई ज्यादा से ज्यादा लोग विश्वास नहीं कर रहे। यीशु मसीह खुद सत्य है, उन्होंने सत्य का, वो सत्य है, उन्होंने अकेला ही सारे पंचभूत का निर्माण किया, सारी सृष्टि का निर्माण किया उन्होंने। केवल यीशु मसीह उनका लहू से ही मनुष्य लोगों दोह से बच सकते हैं, नरक से बच सकते हैं, और किसी के बिना नहीं। इसीलिए बचाने वाला, यीशु का मतलब क्या है? अर्थ मतलब क्या है? बचाने वाला, रक्षा करने वाला, छुड़ाने वाला, पापों से छुड़ाकर नरक से बचाने वाला, दोहत से बचाने वाला, है या नहीं? तो ये है सत्य की ज्योति। ये दिसंबर महीने में अपन है, इस सत्य की ज्योति अपने को मिली है। हालेलुया, कितने धन्य है अपन। तो सत्य की ज्योति के पास हर दिन आना है। असत्य की ज्योति के ओर मत देखो। जैसा लोथ की पत्नी ने पीछे देख के क्या हुआ है? क्या हुआ है? नमक का कंबा हो चुका है या नहीं? तो उस प्रकार तो पीछे देखना नहीं, लोथ की, जैसा लोथ पत्नी जैसा देखा है पीछे देखकर, वैसा पीछे देखना नहीं। जो असत्य की ज्योति को देखना नहीं। तुम्हारे अंदर इस शैतान ने इस प्रकार की सोच उत्पन्न करेगा, तुम्हारे अंदर एक आवाज देगा, प्रभु तुमको क्षमा करेगा नहीं, तुम पाप किया है, प्रभु तुमको छोड़ दिया है, तुमने बहुत बड़ी पाप किया है, तुम्हारे अंदर उद्धार नहीं है, उद्धार भी चले गए हैं, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, प्रभु तुमको स्वर्ग नहीं देगा, छोड़ दो प्रभु को, पकड़ो मुझे, चलो मेरे रास्ते में, चलो मेरे पीछे, मेरे कदम में कदम डालो और मेरे साथ नरक में आओ। ये है उनका काम, शैतान का। तो वो असत्य की ज्योति है, आरंभ से वो झूठा का पिता है, वो झूठ है। यीशु मसीह के नाम में तुमको जुड़ के, जैसा यहोवा के नाम, यहोवा ने कहे, हे शैतान, यहोवा के नाम में तुमको बांध रहे हो। शैतान को और सांप को, सबको बांधने के अधिकार प्रभु अपने को दिए, उनको बांध देना, उनकी सोच को बांधना है पहला। तो हर रविवार प्रभु के शारीरिया लोहो में योग्यता से आना है। अपने अंदर बहुत पाप है, पाप नियम ही है, 6 वर्ग है। 6 वर्ग रहकर तुम कैसे पाप नहीं कर सकते? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है या नहीं? 6 वर्ग है, 6 तरह के गुण है, वो कैसे नहीं कर सकते? वो तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम कर नहीं सके, लेकिन अंदर है ना, तो हर दिन उनके द्वारा कुछ न कुछ गलती होते रहते हैं, चुक जाते हैं अपन बहुत सारे विषय में, बहुत विषय में, है या नहीं? वो चुक जाने से ही अपन जैसा चुक जाते, उसी प्रकार वो सत्य की ज्योति अपने पास आकर चुके ना, और गिर चुके ना अपने को, और सीधा गिर गए तो हाथ देकर और उठाता है, और अपने को धार्मिक के रूप में परमेश्वर के सामने ठहराता है। हालेलुया, वो है सत्य की ज्योति का काम। ये असत्य की ज्योति ये करेगा कि शैतान ने
तो अच्छे सीधे से प्रार्थना ना करने देगा, स्तुति ना करने देगा, सुसमाचार ना बोलने देगा, प्रभु के लिए तुम्हारा प्रार्थना को आने के लिए तुमको श्रद्धा नहीं देगा, संगति में बैठने के लिए मन नहीं देगा, है या नहीं। हर विषय में उन्होंने क्या करते, हर विषय, हर समय, हर फल अपने को टारगेट करते रहते। प्रथम पेतरुस पत्र 5 अध्याय में देखे ना, गर्जन करते जैसा कहते वो जैसा उन्होंने खोजते, शैतान ने खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं किसी को मैं पकड़ना है, अपने को पकड़ने के लिए हमेशा 24 घंटे उन्होंने काम करते, शैतान और उनके दुष्ट आत्मा। क्या अपन उनसे बढ़कर काम करना है? आत्मिक जीवन में अपन कैसा रहना है? आत्मिक जीवन में एकदम तेज रहना है या नहीं? नींद में नहीं रहना, जाग के रहना है। आत्मिक जीवन जाग के रहना है। मेरे प्यारे मित्र विश्वास, जागो जागो विश्वास, जागो। शैतान की युक्तियों को देखो, शैतान को, वो असत्य ज्योति को, सत्य ज्योति को बांध दो, सत्य की ज्योति के पुराव। सत्य ज्योति चमकना आरंभ की, प्रकाश कर रहे हैं, प्रकाश कर रहे। हर रविवार अपन जो प्रभु के लिए, प्रभु के रोटी तोड़ने के समय में, पवित्र समय में अपन इकट्ठा हो रहे ना, प्रभु उनके श्रेष्ठ पवित्र मांस या लोहो अपने को दे रहे हैं। जितने लोग उनके पापों के लिए उन्होंने जांच कर पश्चाताप होते हैं, प्रभु के पास क्षमा मांगते हैं, उनको प्रभु क्षमा करके उनके शरीर और लोहों में योग्यता से तो शामिल होने के अनुग्रह देते हैं। हालेलुया, है कि नहीं? तो आइए अपन जो श्रेष्ठ समय में चलने वाला है, सत्य की ज्योति है यीशु मसीह, वो सत्य की ज्योति अपने पापों से उद्धार करे। हर दिन उद्धार, हर दिन अपन चुन जा रहे, हर दिन अपने पापों से अपने को बचाने के लिए ही वो सत्य के उद्धार प्रकाश कर रहे हैं, चमक रहे हैं। इसीलिए 2000 साल पहले उन्होंने क्रूस पर आकर यज्ञ हुआ, अपने लिए प्राण दी है उन्होंने। यही है क्रिसमस, है या नहीं? सत्य की ज्योति को मानने वाला हर दिन सत्य की ज्योति के नीचे आते हैं, उनके जीवन में है क्रिसमस। जो सत्य की ज्योति को छोड़कर शैतान के स्वर सुनते हैं, हाँ प्रभु मुझे छोड़ दिया है, प्रभु मुझे, जितना भी जो प्रार्थना करने से प्रभु ना सुन रहे हैं, प्रभु मुझे छोड़ दिया है, प्रभु मुझे भूल चुका है, हाँ मैं प्रभु के कलीसिया में ना आएगा, मैं तो हर रविवार रोटी तोड़ने में मैं इकट्ठा ना होगा, मुझे प्रभु ऐसा नहीं बताया, हमारा बड़ा सेवक वैसा ना कर रहे और मुझे तनखा ना मिलेगा। इस प्रकार के बकवास बातें बात करने वालों, पूरा सत्य की ज्योति के, सत्य की ज्योति के हाथ में ही है, शैतान के हाथ में है, प्रभु के हाथ में नहीं। अब बिल्कुल जो प्रभु के हाथ में हो तो तुम हर दिन प्रभु के चरणों पर आकर पश्चाताप, तुम्हारे पापों को जांच लेते हैं, पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। हर रविवार तुम रोटी तोड़ने में इकट्ठा होते हैं, हर सेवक हर रविवार रोटी तोड़ते हैं। ये सत्य की प्रकाश, ये सत्य का ज्योति में है, वो सेवक ये करेगा, वो विश्वास ये रोटी तोड़ने में इकट्ठा होगा। हालेलुया। तो आइए, आप सत्य के प्रकाश में है, सत्य के ज्योति में है, सत्य ज्योति के प्रकाश में है या सत्य ज्योति के प्रकाश में है? कहाँ है तुम? एक बार जांच लेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 है प्रभु जी। और एक रविवार के दिन प्रभु तुम ही आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा अभी तक हमारे से बात किया है प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु, इस संसार में प्रभु, ये धरती में दो तरफ की प्रभु हे प्रभु प्रकाश ज्योति है प्रभु, जो सत्य की ज्योति प्रकाशित हो रहे हैं और असत्य की ज्योति भी प्रकाशित हो रहे, दो भी चमक रहे, लेकिन सत्य की ज्योति तुम ही हो खुदा। हे प्रभु यीशु मसीह 2020 साल पहले प्रभु हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे को उद्धार करने के लिए प्रभु क्रूस पर आकर तुम मृत्यु हुए। तुम ही है सत्य के खुदा, तुम ही है प्रभु हमारे पापों से हमको बचाने वाला, तुम है प्रभु सत्य की ज्योति, तुम ही है हर दिन हमारे जीवन में प्रकाश देने वाला और प्रकाश होने वाला प्रभु। इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद। जो सत्य की ज्योति है वो हमारे विरोध में प्रभु तुम्हारे सामने आकर हमारे विरोध में कहने वाला, झाड़ी बोलने वाला, छेड़ने वाला प्रभु, वो ही हमारे को पाप में गिरा देने वाला है प्रभु। हमको सोच में, हमारा मन में प्रभु तुम्हारे विरोध में, हमको विश्वास में अस्थिर करने वाला है प्रभु।
हे प्रभु बहुत सारे विश्वास और सेवक लोग हम सब प्रभु असत्य की ज्योति में प्रभु चुप जा रहे प्रभु। हे प्रभु उनकी बात सुनकर हम चुप जा रहे प्रभु, हमको माफ कीजिए प्रभु, हमको सीधा सीधा सत्य की ज्योति हे प्रभु तुम्हारे पीछे चाल चलने का अनुग्रह दे, धार्मिक मार्ग में चाल चलने का अनुग्रह दे प्रभु। हर रविवार रोटी तोड़ने में, हर रविवार जो रोटी तोड़ते हैं वो पवित्र कार्य में हम योग्यता से शुद्धता से प्रभु निर्दोष होकर शुद्धता पवित्रता शुद्ध होकर निर्दोष से निर्मल मन से प्रभु हम तुम्हारे मांस या लोगों भोजन कर पीने का अनुग्रह दे प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद, जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले उनके अंदर फल फलाओ प्रभु, फल फलाओ प्रभु। हे प्रभु आगे समय श्रेष्ठ समय में हम चल रहे प्रभु, योग्यता से प्रभु, बिल्कुल योग्यता से हम योग्यता पवित्रता से तुम्हारे सारे लोगों में हाथ डालने के अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन।